हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार के UDC लेवल 2 के टॉपिक्स अपने कवर कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के। सो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट PDFs मिल सके। और ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको पता है कि मॉक भी मेरे चल ही रहे हैं, मॉक आपको मैंने करा दिए हैं, और ऐसे इस भी हमको ऑनलाइन एजुकेशन करा दिया, NRA करा दिया, आत्मनिर्भर भारत भी करा दिया, ठीक है। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको दिख ही रहा होगा, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पे लेके आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका करंट टॉपिक पे रहेगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, आपके अभी मे भी आ सकता है ये आपका टॉपिक, ठीक है सर फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं, देखो क्या है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। देखो, सोशल मीडिया इज़ ए बून फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। सोशल मीडिया इज़ ए बून फॉर ह्यूमन civilization because it has brought the whole world together at one place where individuals can share their views and ideas, and such interaction are beneficial for the people as it helps increasing social skills। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि सोशल मीडिया क्या एक वरदान की तरह है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के वरदान की तरह है। बून मतलब, देखो आपको सब कुछ बताता रहूँगा, मीनिंग भी बताता रहूँगा। बून मतलब क्या होता है, वरदान, कि सोशल मीडिया एक वरदान की तरह है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये हर एक दुनिया को एक साथ लाया है। इट हैज़ बॉट द होल वर्ल्ड टुगेदर एट वन प्लेस, एक ही जगह जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल्स जो हैं लाइक अपने खुद, ठीक है, वो अपने ओपिनियंस, अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सच इंटरेक्शन आर बेनिफिशियल फॉर द पीपल एज इट हेल्प इंक्रीज सोशल स्किल्स। और इससे सोशल स्किल्स की भी डेवलपमेंट हो रही है, और बेनिफिशियल भी अपने इंटरेक्शन के, कि अपने क्या चाहते हैं, अपने व्यूज़ क्या है, अपने ओपिनियन क्या है, ठीक है, सोशल स्किल्स उस हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया एक वरदान की तरह है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, अपने व्यूज़, आइडियाज़, इंडिविजुअल्स अपने आइडियाज़ को इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, व्यूज़ को इंटरेक्शन हो सकता है पीपल टू पीपल लाइक दिस, ठीक है। और इंक्रीजिंग क्या होगा, सोशल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होगा इससे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इन टूडेज़ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर। देखो, ये तो आपको पता ही फ्रेंड्स कि वर्ल्ड में आजकल की दुनिया में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो उसने जो है अपनी लाइफ को ईजी बना दिया है, बहुत ईजी बना दिया है, ठीक है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने न्यू थिंग्स सीख रहे हैं और नए नए पीपल से भी मिल रहे हैं। व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एप्लीकेशन विच प्लेज अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है वो क्या कर रहा है, एक मेजर रोल प्ले कर रहा है अपने डेली लाइफ के में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज है, कोई इतना टिपिकल लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो ये क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, कि एक वरदान की तरह है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स की भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाय डे। और क्या हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है कि अपनी लाइफ को ईजी बना दिया है, जहाँ पे अपने नए थिंग्स से नए थिंग्स सीख रहे हैं, नए आदमियों से बातचीत कर रहे हैं, नए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एप्लीकेशन है जो मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, व्हाट्सएप इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। देखो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, यही मेन है। इस कारण ये जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग में आ रहा है, मतलब जो आपके आ सकता है एग्जाम में। देखो क्या है, क्या आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है बहुत सारा वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, ठीक है, आलोचना फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने जो है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है। क्या प्राइवेसी पॉलिसी देखा, अब ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या वो देखते हैं। फॉर इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी विच सेज that it may share information of any its user with Facebook and its partner companies। क्या है कि वो शेयर कर सकता है कि इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन विद फेसबुक के साथ और अलग पार्टनर जो पार्टनर कंपनीज के साथ। Since then there has been a huge rise in downloads of alternative app including Signal। अब फ्रेंड्स आप देखो Signal, देखो अब आप पता है कि जब व्हाट्सएप ने क्या किया कि अपनी ड्यू प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी, तो इस कारण क्या है, लोगों में ऑब्वियस ये कि आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी जो है वो अपने किसी की क्यों दें। तो वो ये इसी कारण से लोगों को मतलब डर सा लग रहा है कि व्हाट्सएप अपनी डेटा जो है प्राइवेसी अपनी ले रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कारण क्या हुआ कि जो डाउनलोड्स है ना किसके अल्टरनेटिव ऐप के, सिग्नल के जो ऐप, देखो सिग्नल आपने अगर फ्रेंड्स सुना हो, सिग्नल एक ऐप है,
तो इसमें जो ह्यूज इंक्रीमेंट आया, मतलब डाउनलोड्स में जो है राइज आया है। क्यों आया है? क्योंकि लोग व्हाट्सएप अनस्टॉल कर रहे हैं और सिग्नल पे स्विच हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ना डेटा ले रहा है ना प्राइवेसी ले रहा है, तो सिग्नल बेटर है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप से, क्योंकि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अब ले आया। ठीक है, तो उस कारण क्या है कि वो प्राइवेसी ले रहा है, ठीक है, यूजर्स की। सो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्रिटिसिज्म, अब ग्लोबली क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो व्हाट्सएप जो हेड है कौन है, ये भी आप याद रखना, विल कैथकार्ट जो हेड है व्हाट्सएप के, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि विद एंड टू एंड एंस्क्रिप्शन दे कैन नॉट सी द यूजर्स प्राइवेट चैट्स एंड कॉल्स, नीदर कैन फेसबुक। देखो फ्रेंड्स क्या है, अभी आप क्या बात कर रहे थे कि जो व्हाट्सएप है वो लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वो प्राइवेसी पॉलिसी उसने निकाल दी है। उस प्राइवेसी पॉलिसी में मतलब क्या है कि वो डेटा भी ब्रीच हो सकता है, मतलब डेटा ब्रीच हो सकता है, लाइक, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रीच मतलब चोरी कर सकता है और डेटा रीड कर सकता है, प्राइवेसी जो अपनी प्राइवेसी है वो रीड कर रहा है, वो आउट हो सकती है। सो जो व्हाट्सएप के हेड हैं विल कैथकार्ट, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये नहीं, ये एंड टू एंड एंस्क्रिप्शन है। देखो फ्रेंड्स, एंड टू एंड एंक्रिप्शन का मतलब क्या है? एंड टू एंड की एंड टू एंड मतलब आपने जो किसी को मैसेज भेजा तो वहाँ पे कोई वो बीच में नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल एंड टू एंड है। मतलब वो एक क्या बोलते हैं, बाइनरी के फॉर्म में, ऐसे कह सकते हैं आपने, ऐसी फॉर्म में जाएगा वो, एक इंडिविजुअल से दूसरे यूज़र में, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में एंड टू एंड आ जाएगा, बीच में उसको कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ना तो हम ना कि हम चैट्स पढ़ सकते, ना कॉल्स, नीदर कैन फेसबुक भी नहीं पढ़ सकता, ओनली यूज़र टू यूज़र ही वो एनक्रिप्ट रहेगा। एनक्रिप्शन बोलते हैं ना, एनक्रिप्ट एकदम कंसील फॉर्म में, हाइड फॉर्म में जाएगा, यहाँ से यहाँ की बात वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो विल कैथकार्ट एक्सर कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। WhatsApp has also given users time till 8th of February of 2021। अब WhatsApp ने क्या कि जो प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है तो टाइम दिया उन्होंने कि 8th of Feb till 2021 टू एक्सेप्ट न्यू, आप मतलब ऐसा कह रहे हैं कि वो आप एक्सेप्ट कर लें टर्म्स एंड कंडीशन को, प्राइवेसी पॉलिसी को, जो 8th of Feb 2021 तक है। ठीक है, टू एक्सेप्ट न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। WhatsApp से इट इज़ कलेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स सच एज बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क, IP एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब इनके हिसाब से व्हाट्सएप का क्या कहना है कि क्या कह रहे हैं ये कि हम जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन यूज़र्स की, लाइक बैटरी लेवल को कलेक्ट कर रहे हैं हम, ऐप का वर्जन क्या है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन क्या है, मोबाइल का नेटवर्क क्या है, IP एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, ऐसा कहना व्हाट्सएप का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई लैंग्वेज टिपिकल तो है नहीं, ये सिंपल आपको लिख देनी है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट डेटा इन सम केसेस विल बी ट्रांसफर टू द US और अदर पार्ट्स वेयर फेसबुक एफिलिएट कंपनीज आर बेस्ड। अब ये भी कह रहे हैं कि जो डेटा है मतलब इंडिविजुअल का, यूजर्स का, वो ट्रांसफर हो सकता है, US भी होगा अदर पार्ट्स में भी हो सकता है, जो फेसबुक से एफिलिएट है, मतलब जो उनके अंडर ही हैं जो, ठीक है, कंपनीज आर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है ना? सिंपल, ये लैंग्वेज सिंपल ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ये देखो कि आपको लिखना क्या वहाँ पे, मेन में आपको पॉइंट्स पता होनी चाहिए, तो आपको वही पॉइंट्स वहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, सो दिस न्यू अपडेट हैज़ इंक्रीज अ लॉट कंसर्न ओवर द प्राइवेसी ऑफ द पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यू अपडेट है जो 8th of Feb तक की है, ठीक है, आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, तो उसमें क्या है कि वो अब मतलब कंसर्न बन चुका है। ठीक है ना, एंड यूजर्स के बीच में क्या कंसर्न बच गया है कि लॉट ऑफ कंसर्न ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द पीपल दैट यूज दिस एप्लीकेशन, इंडिया यूजर आर मोर वनरेबल एज देयर इज नो एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। देखो मेन देखो बात क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, मेन थिंग क्या है, डेटा प्रोटेक्शन जो चीज़ है। देखो इंडियन यूजर्स क्या है कि वो ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब ज़्यादा जो अटैक हो सकता है अपने प्राइवेसी पे। क्यों हो सकता है? क्योंकि अपने यहाँ कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ का मतलब आपको आगे बताता हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन पहले अभी समझे कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, इसलिए जो इंडियन के यूजर्स हैं वो मोर वल्नरेबल है, ठीक है, वीक है, मतलब ज़्यादा अटैक हो सकता है मतलब अपने डेटा पे, प्राइवेसी पे। ठीक है, इफ़ इंडिया हैड डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अगर इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन लॉ होता तो व्हाट्सएप वुडंट हैव बीन एबल टू लॉन्च दिस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स, अगर इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन लॉ होता तो व्हाट्सएप नहीं कर सकता था ऐसा कुछ, मतलब अपनी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं निकाल सकता था। मतलब ये कि अपने फ़ोन कॉल्स भी वो लेगा एंड प्राइवेट मतलब क्या कहते हैं, फ़ोन कॉल्स हो गया, बैटरी और ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन और पता नहीं यूज़र्स के कॉल्स और लाइक दैट। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर प्रोटेक्शन लॉ होता इंडिया में होता तो व्हाट्सएप कभी लॉन्च नहीं करता प्राइवेसी पॉलिसी जैसी कोई चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सम डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी एंड ऑल्सो एनफोर्स न्यू लॉज अबाउट द सेम। अब देखो फ्रेंड्स, अब इससे को पता है कि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है और बाकी जगह बाहर तो कहीं की जगह है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे क्या है कि
ये यही गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ा एक इनिशिएट करना चाहिए कुछ नया कि डिजिटल अवेयरनेस लाएं, यूज़र्स के बीच में पब्लिक अवेयरनेस लाएं थोड़ी कि डिजिटल प्राइवेसी की वैल्यू क्या है, ठीक है, और न्यू लॉज लाएं, एनफोर्स करें अबाउट द सेम, ठीक है, अवेयर पीपल को अवेयर करें कि डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अवेयर करें, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आपको ये थिंग्स मेंशन कर देनी है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा तो देखो आपको बस आपकी ये चीज़ लिखनी है। देखो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, आप गो थ्रू हो जाना, फास्ट फास्ट बताता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जैसे मैं आपको पता है कि बून की तरह है, आपको पता है कि सोशल मीडिया बून की तरह है जहाँ पे इंडिविजुअल्स शेयर कर सकते हैं व्यूज़ को, है ना, आइडियाज़ को इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और सोशल स्किल्स भी इंक्रीज़ होती है इससे, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन अच्छा होता है इस टाइप से, ठीक है, सोशल स्किल्स, ठीक है। और आज के वर्ल्ड में क्या है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ ईजी कर दी है, क्यों कर दी, ताकि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए यूज़र से मिलते हैं, नए नए आदमियों से मिलते हैं, पीपल से मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि नई नई थिंग्स चीज़ें सीख पा रहे हैं अपने, ठीक है, टेक्नोलॉजी से, लाइक ऑनलाइन यूट्यूब में कितनी कितनी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी पे, तो वो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और इससे कारण क्या है कि व्हाट्सअप जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एप्लीकेशन विच प्लेज अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। लाइक आपको पता है व्हाट्सएप कितना इंपॉर्टेंट है, या कोई भी बात कर रही हो, ठीक है, मैसेज करना हो तो हाथों हाथ कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है, वीडियो कॉल करना हो। सो ये चीज़ें जो टेक्नोलॉजी ईजियर कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बताना है कि अब ये क्रिटिसिज्म क्यों फेस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी है, ठीक है। सो और इसके कारण क्या हुआ, जब प्राइवेसी पॉलिसी निकाल दी तो इसमें जो काफ़ी यूज़र्स है वो स्विच करे सिग्नल ऐप में, जो वो दावा कर रहा है, मतलब जो कि ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो कोई भी प्राइवेसी जो डेटा रीड नहीं करेगा आपका, वो एंड टू एंड एंक्रिप्शन होगा पूरा, वो कोई भी चीज़ आपकी नहीं पड़ेगा, कोई कॉल्स, कोई चैट्स वगैरह, या कोई भी, मतलब समझ गए ना आप। सो ऐसे कोई चीज़ें नहीं पड़ेगा वो, लाइक जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि फेसबुक वाले कि हम नहीं करेंगे, बट ये तो अब पता नहीं जैसा भी है, बट लोगों के अपने साथ लोगों के हिसाब से तो यही है कि मे बी ऐसा कुछ, अब इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है तो ये साफ कह रहे हैं कि हम डेटा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब ये कह रहे हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, बाकी बैटरी लेवल, फ़ोन कॉल्स, तो ये तो मान ही रहे कि हम ये चीज़ें लेंगे ताकि ट्रांसफ़र करें यूएस को, ठीक है। तो इसलिए सिग्नल ऐप में यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल ऐप में स्विच हो रहे हैं लोग, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा, ना डेटा पढ़ रहा है, कोई डेटा ब्रीच नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ। देखो सिग्नल ऐप में आप याद रखना, सिग्नल ऐप पे मेंशन कर देना, ठीक है। अब इतना क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं तो जो विल कार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, मतलब ये कि वो यूज़र्स की प्राइवेट चैट्स और कॉल्स नहीं पढ़ सकते, ना फेसबुक पढ़ सकता है, ऐसा ही ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बता देना कि जो उसकी डेडलाइन है कब तक है, कि इन्होंने टाइम यूज़र को कब तक टाइम दिया, 8 Feb 2021 तक का दिया है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब ये ऐसे कह रहे हैं व्हाट्सएप कि हम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन लेंगे, बैटरी का लेवल लेंगे, ठीक है, ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, IP एड्रेस लेंगे, लाइक दैट, मोबाइल नेटवर्क लेंगे ये, ठीक है। और ये भी ये कह रहे हैं कि इन सब केसेज जो हमारा डेटा है, जो ऐसे कर यूज़र्स का डेटा वो ट्रांसफ़र कर दे यूएस को, या फेसबुक एफिलिएटेड कंपनीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और एट लास्ट में आपको ये लिखना है कि जो न्यू अपडेट है वो कंसर्न बन चुका है यूज़र्स के बीच में, और ये ज़्यादा वनरेबल इंडिया, क्योंकि देयर इज़ नो डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। इस कारण क्या, अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ होता तो व्हाट्सएप प्राइवेसी नहीं निकाल पाता, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसा कह रहे हैं कि समझ में ना आपको कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, ये आप मेंशन कर देना वहाँ पे, अगर ये होता तो व्हाट्सएप प्राइवेसी नहीं निकाल सकता था, ठीक है। सो फिर लास्ट में आप ये लिख देना कि गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप इनिशिएट करने चाहिए, सीरियस स्टेप्स कि वो अवेयर कर पब्लिक को प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, प्राइवेसी के बारे में, और डिजिटल प्राइवेसी को उन्हें बताएं, और कुछ न्यू लॉ इंप्लीमेंट करें इन फ्यूचर में, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इतना ही लिखते हैं आप व्हाट्सएप के बारे में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। सो बिफोर वी रैप अप फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।